नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर आपका फिर से स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त बाबूलाल बिश्नोई। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करें तो पहले आइए समझते हैं। भारत में इस समय जो मौसमी प्रणालियां बनी हुई है उसके आधार पर पूर्व अनुमान आपको बताएंगे कि आने वाले 3 दिनों में संपूर्ण भारत का मौसम, और फिर बताएंगे राजस्थान का मौसम कैसा रहने वाला है। तो मानसून जो ट्रफ है वो उस समय अपनी सामान्य पोजीशन में अवस्थित है और मानसून ट्रफ के आसपास ज़ोरदार बारिश चल रही है। हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली से लगाकर उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानी इलाकों में बिहार तक ज़ोरदार बारिश इस समय चल रही है। और इस बारिश से उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में खेत जलमग्न हो गए हैं। लोगों को भयंकर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और जल भराव के कारण कई तरह की परेशानियां, यातायात रुक चुका है और किसान भाइयों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर से राजस्थान के पूर्वी ज़िलों, मध्य ज़िलों और उत्तरी ज़िलों में। इसके अलावा दिल्ली में भी ज़ोरदार बारिश से काफ़ी कुछ परेशानियां भारत के निवासियों को झेलनी पड़ रही है। और गंगा के मैदानी इलाकों में जहां बारिश कम थी, इस समय राहत की बारिश यहां पर हो रही है। आगे देखें तो आने वाले दिनों में 17-18 अगस्त के आसपास, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि दक्षिणी भारत में अरब सागर और उत्तरी हिंद महासागर का जो तापमान है वो बढ़ जाने के कारण यहाँ कोई बड़ा सिस्टम बन सकता है। और 17-18 अगस्त को जो है तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनकर फिर केरल से ये अरब सागर में चला जाएगा और यहाँ मजबूत होकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन सकता है। और ये भी संभव है कि कुछ समय के लिए वो साइक्लोन की कैटेगरी में भी आ जाए। तो ये बड़ा सिस्टम होगा। इसके प्रभाव से दक्षिणी भारत जो है वहाँ पर भीषण बारिश हो सकती है आने वाले 7-8 दिन के दौरान। और इसका जो ट्रैक रहेगा वो अभी के आकलन से ये लग रहा है कि ये अरब सागर में मजबूत होकर इसकी 60% संभावना है कि ये ओमान की तरफ निकल जाए और इसका असर है वो भारत के जो दक्षिणी इलाके और गुजरात पर कम देखने को मिले या ना ही देखने को मिले। लेकिन 40% संभावना ये भी है कि ये तटीय किनारों के आसपास से उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश कर सकता है और फिर ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर इसका रुख रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले 8-10 दिन में के बाद में, यानी 20-22 तारीख के बाद में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भीषण बारिश भी संभव है। लेकिन ये बहुत पहले का पूर्व अनुमान है। आगे जो भी तात्कालिक परिस्थितियां बनेगी उन समस्त गतिविधियों को हम नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर बना हुआ सर्कुलेशन ट्रफ के सहारे थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर आता है। लेकिन ये अब काफ़ी मजबूत हो चुका है और आने वाले 3-4 दिन तक ये यहीं पर रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे। और इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी ज़िलों में और मध्य ज़िलों तक ज़बरदस्त बारिश होती रहेगी और ये संकट और आफत की बारिश कहलाएगी, ऐसा हमारा पूर्व अनुमान है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं राजस्थान का अगले 3 दिनों का मौसम। राजस्थान का मौसम देखें तो अगले 3-4 दिनों में राज्य के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम जो है वो उमस भरा रहेगा। ख़ास को करके
दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर यूं ही चलता रहेगा। कभी हल्की, कभी मध्यम और बीच बीच में तेज़ बारिश और भारी से बहुत भारी वर्षा भी कई क्षेत्रों में होती रहेगी। तो ये जो काली लाइन का दायरा है, इसमें आने वाले 3 दिनों में अलग अलग समय में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, जो है भीलवाड़ा, शाहपुरा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर, सीकर, ब्यावर, अजमेर, नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना अगले 2-3 दिनों में रहेगी। चूरू तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर आज रात्रि से सिरोही और उदयपुर राजसमंद के आसपास और पाली के क्षेत्रों में हल्की वर्षा शुरू हो सकती है और आने वाले दिनों में यहाँ हल्की मध्यम बारिश बढ़ने की संभावना है। लेकिन जिसका हमने जिक्र किया था कि वो मैक्रो क्लाइमेट परिस्थितियाँ बन सकती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के पास पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना है, वो ताकतवर हो सकता है। तो उसकी घुमावदार हवाएं और ऊपर जो ये सर्कुलेशन है जो काफ़ी मजबूत है उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ, तो इन दोनों की हवाएं जब टकराएंगी और बीच बीच में यहाँ उमस और घुमावदार हवाएं भी जोधपुर के आसपास पाली के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी वजह से मैक्रो क्लाइमेट परिस्थितियाँ भी उभर सकती है और इसकी 60-70% संभावना है कि ऐसा होगा। तब जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर के क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश बढ़ने की संभावना है और कई क्षेत्रों में भारी वर्षा भी हो सकती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगले 24 घंटों में, यानी आज रात से कल रात्रि के बीच में कहाँ कहाँ बारिश होगी और फिर अगले 2-3 दिनों में कैसी बारिश रहेगी। तो आज रात से अगले 24 घंटों में देखें तो उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा के आसार बन रहे हैं। और इसके अलावा जयपुर, अजमेर, टोंक, गंगापुर, अलवर, दौसा, करौली, चूरू, झुंझुनू, मकराना, जायल, मेड़ता, नागौर से नोखा, देशनोक, श्री कोलायत, रणजीतपुरा, खाजवाला, बीकानेर तक हल्की मध्यम बारिश होगी। लेकिन अलग अलग समय में इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ती जाएगी, कभी तेज़, कभी भारी बारिश भी इन क्षेत्रों में हो सकती है। लेकिन कल दोपहर से लगाकर रात के समय देखें तो बीकानेर से लगाकर श्री कोलायत, गौशेनसर, श्री डूंगरगढ़, कुचौर, डेलवा, लूणकरणसर और दक्षिण में बीकानेर के दक्षिण में देखें तो देशनोक, नोखा से नागौर तक के क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार हैं। यहाँ 50 मिलीमीटर से लगाकर 100 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है बीकानेर के आसपास। और मीठड़ा, रणजीतपुरा और अमरपुरा के बीच वाले क्षेत्रों में भी कल मूसलाधार बारिश के आसार हैं। 14-15 अगस्त को कोटा, बारां, केलवाड़ा, श्योपुर, लाखेरी, जहाजपुर से लगाकर केकड़ी तक के इलाकों में भारी वर्षा के आसार हैं। इसके अलावा अजमेर के उत्तर पूर्व में जो इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश हो सकती है आने वाले 36 से 48 घंटों में। 15 अगस्त के समय में देखें तो अलवर, गोविंदगढ़, डी, कामा, हुडाल, तिजारा तक मूसलाधार बारिश की उम्मीद बन रही है और यहाँ पहले से भी तेज़ बारिश हुई है तो और परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। 14-15 अगस्त के समय में देखें तो डिगाना, मेड़ता, मकराना, रैन, कुचेरा और इसके अलावा देखें तो ये खाजवाड़ा, आसोप जो भोपालगढ़ के पास है, भोपालगढ़, रतकुड़िया, बिलाड़ा, तिलवासनी से सोयला, खीमसर से नागौर तक भारी वर्षा की संभावना बन रही है। 15 अगस्त की सुबह में देखें, जो मैं मैक्रो क्लाइमेट परिस्थितियों की बात कर रहा था और ऐसा होने की संभावना 60-65% से ऊपर है, तब उस परिस्थिति में
बाड़मेर शहर से लगाकर हरसाणी, बलेवा, उंडू, शिव, गडरा रोड, चौहटन, रामसर, ये चारनार, जाने की बेरी, अकोड़ा में भारी वर्षा हो सकती है और इन क्षेत्रों में जो है वो 60 मिलीमीटर से लगाकर 150 मिलीमीटर तक की भी बारिश अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो पूरी संभावना है। अभी के आकलन से 60 से लगाकर 70% की संभावना यहाँ पर ऐसी बारिश की बन रही है। 14-15 अगस्त को ही राजसमंद से लगाकर केलवा, आमेट, गोमती चौराहा, देसूरी, कुंभलगढ़, छादड़ी और देवगढ़ के क्षेत्रों में यानी अरावली के पहाड़ों में ज़ोरदार मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। 14 अगस्त को ही जोधपुर के शहर से लगाकर खाराबेरा, पुरोहितान से लगाकर गुड़ा, विष्णुयान, मोडी, जोशियान, काकाणी, मोगड़ा, शिकारपुरा, लूणी, सतलाना, करनियाली, फींच, रोई, चकल्ला, उत्तेसर, पिपली, धवा, कालीजाल, लूणावास, भांडू, खुडाला से डोली, अराबा, गोदावास से पाटोदी और बालोतरा के बीच वाले जो क्षेत्र है यहाँ एक फ्लो चल सकता है जहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। लगभग 20 से लगाकर 40 mm की बारिश होने के यहाँ आसार बन रहे हैं। 13-14 अगस्त को ही जैसलमेर शहर से लगाकर पोखरण, रामदेवरा, फलोदी के आसपास और श्री मोहनगढ़ तक अच्छी बारिश होने की संभावना 100% है। और आगे कल के वीडियो में भी आपको बताते रहेंगे कि कहाँ बारिश की संभावना बढ़ रही है और कहाँ घट रही है। लेकिन फ़िलहाल अगले 3-4 दिनों का ये आकलन है और 17-18 अगस्त तक राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हल्की, मध्यम, कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार बारिश का दौर चलता रहेगा। और जहाँ सर्कुलेशन की वजह से जो आके डट के खड़ा हो गया है उत्तर पूर्वी राजस्थान पर, और इसने राजस्थान के आधे से ज़्यादा भागों को तरबतर कर दिया है और अब यहाँ बारिश परेशानी का सबब बन चुकी है। तो इन भाइयों को जब वो अरब सागर में बड़ा सिस्टम बनेगा तब ही इस सर्कुलेशन से राहत मिलने की संभावना है। 16, 17, 18 के आसपास जाके कहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो मौसम है वो शुष्क होने लगेगा और धूप देखने को यहाँ तब मिल सकती है। तब तक बादलों से ढका हुआ आसमान ही देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, जब भी नए अपडेट होंगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के लिए और उसका आकलन करके हम तुरंत नया वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मौसम 29 पर। आपका बहुत आभार। नमस्कार।